हिमाचल में प्राथमिक शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया था। बता दें कि सरकार ने छुट्टी रद्द करने की अनुमति ना देने जैसे प्रयास जो हैं वो किए। दरअसल हजारों की संख्या में शिक्षकों ने शिमला में रोष जताया था। बिना सड़क और यातायात बाधित किए प्रदर्शन किया गया। शांतमय तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो उनकी ओर से किया जा रहा था। वहीं हिमाचल सरकार ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की और पुलिस ने 900 से अधिक शिक्षकों पर झूठे केस दर्ज किए। बता दें कि आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों को जबरदस्ती रिटायर करने के आदेश दिए गए। शिक्षकों पर केस दर्ज मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई और शोषण कर रही है। और बता दें कि सुखू सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। ये आरोप जयराम ठाकुर की ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज की। हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतने कर्मचारियों पर एक समय पर मामला जो है वो दर्ज किया गया। तो हिमाचल में ये प्राथमिक शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, जबकि ये शिक्षक कह रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी लोग कह रहे हैं कि हमने बिना सड़क और यातायात के बीच में बाधा बने बिना ये प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की ओर से झूठे मामले जो है वो इनकी ओर से दर्ज जो है वो इन पर किए गए। बात को लेकर के बहुत दुख है कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, लगातार कर्मचारियों की बातें तो बहुत करते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, लेकिन कर्मचारी अगर अपने हित की बात करते हैं, अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 25,000 से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स हैं और विशेष तौर से जो हमारे जेबीटी टीचर्स हैं वो धरने पर हैं, प्रदर्शन पर थे। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के उनमें से 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। इतना बड़े स्केल पर आज से पहले कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक सत्ता में रहे, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार उस वक्त हमने बिल्कुल स्वतंत्र होकर के दिया। और जो कांग्रेस के लोग खुद जाकर के कर्मचारियों को उकसाते थे, उनको भड़काते थे, उनके बीच में जाकर के भाषण देते थे। हिमाचल में प्राथमिक शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया था। बता दें कि सरकार ने छुट्टी रद्द करने की अनुमति ना देने जैसे प्रयास जो हैं वो किए। दरअसल हजारों की संख्या में शिक्षकों ने शिमला में रोष जताया था। बिना सड़क और यातायात बाधित किए प्रदर्शन किया गया। शांतमय तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो उनकी ओर से किया जा रहा था। वहीं हिमाचल सरकार ने आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की और पुलिस ने 900 से अधिक शिक्षकों पर झूठे केस दर्ज किए। बता दें कि आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों को जबरदस्ती रिटायर करने के आदेश दिए गए। शिक्षकों पर केस दर्ज मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई और शोषण कर रही है। और बता दें कि सुखू सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। ये आरोप जयराम ठाकुर की ओर से लगाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज की। हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतने कर्मचारियों पर एक समय पर मामला जो है वो दर्ज किया गया। तो हिमाचल में ये प्राथमिक शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, जबकि ये शिक्षक कह रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी लोग कह रहे हैं कि हमने बिना सड़क और यातायात के बीच में बाधा बने बिना ये प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की ओर से झूठे मामले जो है वो इनकी ओर से दर्ज जो है वो इन पर किए गए। बात को लेकर के बहुत दुख है कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, लगातार कर्मचारियों की बातें तो बहुत करते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, लेकिन कर्मचारी अगर अपने हित की बात करते हैं, अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 25,000 से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स हैं
और विशेष तौर से जो हमारे जेबीटी टीचर्स हैं वो धरने पर हैं, प्रदर्शन पर थे। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के उनमें से 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। इतना बड़े स्केल पर आज से पहले कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक सत्ता में रहे, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार उस वक्त हमने बिल्कुल स्वतंत्र होकर के दिया। और जो कांग्रेस के लोग खुद जाकर के कर्मचारियों को उकसाते थे, उनको भड़काते थे, उनके बीच में जाकर के भाषण देते थे,